पृथ्वीपति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से 2400 वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य जी का जन्म हुआ। उन्होंने तक्षशिला में अध्ययन किया और वहीं पर वो आचार्य के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की। एक ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र एवं दूसरे का नाम है चाणक्य नीति या नीति शास्त्र। इस चाणक्य नीति के अंतर्गत उन्होंने समाज, देश, देश प्रेम, राजनीति, पारिवारिक, स्त्री, पुरुष, जीव, जंतु सबके संबंध में बहुत से श्लोक लिखे और सारे श्लोक उपयोगी भी हैं। उनका हमें अनुकरण भी करना चाहिए। उन्हीं श्लोकों में से एक श्लोक है जिसमें उन्होंने मनुष्य के बारे में कहा कि मनुष्य को हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अर्थात अपने को हमेशा अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मरणशील प्राणी है, अर्थात मनुष्य को मृत्यु अवश्य प्राप्त होगा। अर्थात इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सबको मृत्यु प्राप्त होगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य ज्ञानी है, भविष्य दृष्टा है और बीते हुए समय से अनुभव भी लेता है और अपना अपना समझता है, पराया पराया समझता है। वह व्यक्ति को, जीव जंतुओं को समझता है। तो उसी में से एक श्लोक है जो इस प्रकार है। श्लोकेन वा तदर्थेन, श्लोकेन वा तदर्थेन, पादैनेकाक्षरेण वा, पादैनेकाक्षरेण वा, अवन्ध्यं दिवसं कुर्यात्, अवन्ध्यं दिवसं कुर्यात्, दानाध्ययन कर्म भी, दानाध्ययन कर्म भी। अर्थात इसका अर्थ भी चाणक्य जी ने बताया। इसका अर्थ क्या हो सकता है? श्लोकेन वा तदर्थेन, अर्थात हम मनुष्यों को हर पल, हर क्षण, हर पहर, हर दिन, हर वर्ष में जो मुझे समय मिला है उसका हम सदुपयोग करें और अच्छे कार्यों में अपने को लगाएं। श्लोकेन वा तदर्थेन, अर्थात वेद हैं, पुराण है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, इनका कुछ न कुछ अंश हम प्रत्येक दिवस पढ़ें और उस पर मनन और चिंतन करें और वह चिंतन, वह मनन समाज को हम बताएं, जिससे समाज का विकास हो। यदि यह नहीं कर सकते, हम वेद मंत्रों का या अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम हम ईश्वर का केवल नाम ही लें, अर्थात उसके नाम का जप करें। जैसे ब्रह्मांड का मालिक भगवान विष्णु जी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सब कुछ हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, उनके नाम का जाप करें। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। इसका जाप करें। अगर यह भी हम नहीं कर सकते और अगर हम
हम दान देने में सक्षम हैं तो दान दें, कोई बुराई नहीं है। अगर हम दान देने में सक्षम नहीं हैं, हमारे पास ज्ञान है, वह चाहे धार्मिक ज्ञान हो, चाहे राजनीतिक ज्ञान हो, या आर्थिक ज्ञान हो, भौगोलिक ज्ञान हो, किसी भी तरह का ज्ञान हो, वह समाज के बच्चों को दे, जिससे समाज का विकास हो। यदि हम यह भी नहीं कर सकते, दान देने का भी काम नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए कि हम परोपकार करें। परोपकार से मतलब यह है कि हम दूसरे की सेवा करें, दूसरे के कार्यों में अपना हाथ बटाएं, धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्य, घरेलू कार्य, दूसरे की हम सेवा करें। जो समर्थ नहीं है, जो अपना काम नहीं कर सकते, उनकी हम सेवा करें, उनके साथ हाथ बटाएं। एक छात्र है, तो अपने छात्र जीवन से यदि वह अपने समय का सदुपयोग करता है, 100%, 100% अपने समय का सदुपयोग अगर वह छात्र करता है तो वह बहुत आगे निकल जाएगा। यानी वह बहुत बड़ा राजनीतिक भी बन सकता है, IAS PCS बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकता है, बहुत बड़े वैज्ञानिक भी बन सकता है, फौज में बहुत बड़े अफसर बन सकते हैं जो देश की सेवा कर सकते हैं। हमारे देश में देखिए, वैज्ञानिक एक से वैज्ञानिक रहे जिन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे निकले। जैसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हैं, CV रमन जी हैं, और बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने समय का सदुपयोग करके बहुत आगे ले गए। राजा रमन्ना जी हैं, होमी जहांगीर भाभा जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, जिनको हम मिसाइल मैन कहते हैं। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ दिया। अब आते हैं व्यापार के क्षेत्र में। व्यापार के क्षेत्र में जिन्होंने 24 घंटे दिन रात मेहनत करके व्यापार किया, जिसमें दसियों लोगों को नौकरी दिया। धीरू भाई अंबानी, जिनके लड़के मुकेश अंबानी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने देश की सेवा भी की। अभी कोरोना आया था, कोरोना में उन्होंने 1000 करोड़ रुपए दान दिया। कोरोना मरीजों के लिए फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्री में वेंटिलेटर, फ्री में दवाएं सप्लाई की। रतन टाटा को आप देखिए, उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया, बहुत आगे निकले। उन्होंने देश को करोड़ों रुपए दान दिया और अस्पतालों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्री में वेंटिलेटर और फ्री में दवाएं दिया। इसी प्रकार देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, भगत सिंह को देखिए, सुखदेव जी को देखिए। इन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया और देश को स्वतंत्र कराया। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, देश को स्वतंत्र। धार्मिक ग्रंथ देखिए, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण लिखा, और उन्होंने समय का सदुपयोग किया, अपने ज्ञान को लिपिबद्ध किया। वह ज्ञान आज हमारे पास मौजूद है, जिसका अध्ययन करके बड़े बड़े लोग, स्कॉलर्स, जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, उस पर PhD डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। आप धार्मिक पे देखिए, विवेकानंद जी को देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी को देखिए, विनोबा भावे को देखिए। आप ऐसे मूर्धन्य विद्वान रहे हैं। तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, गुरु नानक जी हैं, जिन्होंने
इस देश को बहुत आगे ले गए। धर्म के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया। आज उनके अनुयायी करोड़ों में हैं। तुलसीदास जी ने ऐसे ग्रंथ लिखे जो आज लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं। सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं। इन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया और बहुत आगे गए। इसीलिए मैं छात्रों को सलाह देता हूं कि वो अपने समय का 100% उपयोग करें, अनावश्यक अपने समय को न लगाएं। आजकल बच्चे मोबाइल पर टिकटॉक देखते हैं, उसको न देखें। अगर देखना है तो अच्छे सीरियल देखिए, अच्छे वीडियो देखिए, जिससे उनका ज्ञान बहुत आगे निकले, और अपने समय को पढ़ाई में लगाएं। अपने किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को इस प्रकार पढ़ें कि उसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर सकें। यानी यहां भी समय का सदुपयोग हो रहा है। तो वही चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक अपने समय का सदुपयोग करेगा वह व्यक्ति उतना ही आगे निकलेगा। एक क्लास में 100 छात्र पढ़ते हैं, उसमें से एक ही छात्र ऐसा होता है जो प्रथम श्रेणी के साथ प्रथम आता है, और बहुत से लड़के उसी क्लास में होते हैं जो थर्ड क्लास पास होते हैं। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो फेल भी होते हैं। तो कारण क्या है? फेल होने वाला छात्र अपने समय का सदुपयोग नहीं किया, लेकिन जिसने टॉप किया उसने समय का सदुपयोग किया। पूरे साल भर बड़े लगन के साथ स्टडी किया और वो आगे निकल गया। वही धीरे धीरे स्टडी करते करते वही IAS यानी जिलाधिकारी बन गया, वही डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा, वही वैज्ञानिक बन जाएगा, वही फौज में जाकर बड़ा ऑफिसर्स बनेगा। इस देश को बहुत कुछ देगा, देश इससे लाभान्वित होगा। यदि हम लाभान्वित होते हैं तो हमारा परिवार लाभान्वित होगा, हमारा परिवार खुशहाल होगा, हमारा गांव खुशहाल होगा, हमारा देश खुशहाल होगा और हमारा देश आगे जाएगा। आज हमारा देश आगे जा रहा है तो इसी देश के नागरिकों की वजह से जा रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शोध में लगे हुए हैं। आजकल इसरो में शिवन जी हैं, वो चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो दिन रात लगे हुए हैं। उनकी एक टीम है बहुत बड़ी जो रिसर्च में लगी हुई है। वो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो हम छात्रों से भी चाहते हैं, अपने देश के नागरिकों से भी चाहते हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक पल आप अपने समय का सदुपयोग करें। कहीं घूमने जाते हैं, आप अगर वहां बैठते हैं थोड़ी देर, उसके बाद वहां पर छोटी सी आप किताब लिए रहे और आप अध्ययन करें, आप याद करें अपने पाठ को। अगर वो परीक्षा में आता है, आप लिख देते हैं तो अच्छे नंबरों से पास होते हैं। तो आप एक एक पल, एक एक क्षण अपने समय का सदुपयोग करें और आगे बढ़ेंगे। इसी से देश भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह ऐसा चैनल है जो आपको मोटिवेशन देता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आपको आगे ले जाने की हमारी तमन्ना भी है। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकॉन की घंटी भी दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल पर आपका नमस्कार, आपको धन्यवाद। जय।